बोलो राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अच्छा समय आ ही जाता है। बस भगवान पर भरोसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता। सदैव नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ, एवं मैं ही सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते हैं या बचते हैं, परंतु सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों को कोई महत्व नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं संसार में अवतार लूँगा और पुनः धर्म की स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की परिभाषा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे ना मिले, फिर भी उसके हृदय में भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि कोई सुख आता है तो बढ़ जाता है, दुख आता है तो बट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना स्वयं मनुष्य के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो उसके योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। यदि आप भी किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हो तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को एक नई दिशा देने वाले। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, फल की चिंता ना करें। उनके उपदेश प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को
दर्शाते, साथ ही यह सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों को सुनना चाहती हैं तो बोलो राधे राधे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बोलो श्री राधे राधे।